स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला। आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने मैथ में 11th क्लास में सेट्स बताया था और उसके बाद सबसेट्स बताया। उसके बाद फिर मैंने बताया था इंटरवल्स। और मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें गिवन सेट्स के सभी एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं और मे बी पॉसिबल कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसकी डिफिनीशन बच्चों क्या हुई? अ सेट हैविंग ऑल द एलिमेंट of given sets and may have some extra element। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट एंड डिनोटेड बाई U or this sign। Example, for given sets A equal to 3, 5, 7, B equal to 1, 2, 9, C equal to 4, 8, 10, we propose a universal set this as 1, 2, 3 up to 10। तो आप देखें कि इसमें आपके इस सेट के सभी एलिमेंट आ रहे हैं, इस सेट के भी सभी एलिमेंट आ रहे हैं और इस सेट के भी सभी एलिमेंट आ रहा है और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका हुआ यूनिवर्सल सेट। एक इसमें प्रॉपर्टी होती है कि यूनिवर्सल सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ ओनली। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट प्रॉपर्टी P0 इसका क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, केवल खुद का ये सबसेट होता है। P1 दूसरी प्रॉपर्टी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एवरी गिवन सेट आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। P2 यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। यूनिवर्सल सेट is superset of every set। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। और उसके बाद आपका आता है, फिर मैंने कहा था आपको पावर सेट बताएंगे। व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट a set of all the given subsets of given set is called power set denoted by for set A। the power set is given by PA, power set of A। Example,
if a equal to 2 5, then cardinal number of a here, cardinal number of a is equal to 2, therefore number of subsets, therefore number of subsets is equal to 2 power 2 equal to 4. 4 सबसेट्स होंगे, ये बताया गया आपको। अगर n एलिमेंट्स किसी सेट में हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो आपके 2 पावर n होंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास 2 एलिमेंट्स हैं 2 and 5, सो सबसेट फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी नल सेट। मैंने बताया था नल सेट सभी का सबसेट होते हैं। सबसेट्स आर नल सेट, ये तो सभी का सबसेट होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। नल सेट फिर एक एक एलिमेंट से सेट बनेगा 2 5, फिर 2 एलिमेंट से सेट बनेगा 2 5। तो आपके पास 4 सबसेट्स हुए। आप इसको डिनोट भी कर सकते हैं, दिस वन बाई P ले लीजिए, इसको Q ले लीजिए, इसको R ले लीजिए, इसको S ले लीजिए, बिकॉज द सबसेट्स आर आल्सो सेट्स। ठीक है, सबसेट्स आर आल्सो सेट्स, दीज ऑल आर दी सबसेट ऑफ सेट A, ओके। एंड इफ वी फॉर्म another set by taking these all these subsets as the element, then that set is said to be power set of A. So power set of A is given by set साइन यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे नल सेट, फिर ये एक सेट ये 2, फिर दूसरा सेट 5 और तीसरा सेट आपका हो जाएगा 2 5 ये, और यहाँ पे फिर से हम ब्रैकेट लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट। तो ये मेरा हो गया पावर सेट। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत माइन्यूटली ध्यान देनी पड़ेंगी कि पावर सेट में कभी भी आपका एलिमेंट नहीं बिलोंग करेगा। एलिमेंट जब तक सेट्स के फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक पावर सेट में नहीं बिलोंग करेगा, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट्स आर आल्सो सेट्स के ही होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे करना है कि 2 5 बिलोंग इन ए, तो ये सही है। लेकिन अगर आप कहीं से भी कह दिए कि 2 और 5 बिलोंग इन द पावर सेट ऑफ ए, ये आपका गलत है, ये रॉन्ग है, नहीं बिलोंग करेगा। क्योंकि और बिलोंग क्या करेगा, अगर यहीं पे हम 2 कर देते हैं सेट के फॉर्म में और 5 कर देते हैं सेट के फॉर्म में, तो ये बिलोंग कर जाएगा हमारा पावर सेट ऑफ ए में। इन जनरल फॉर एवरी एक्स, स्मॉल एक्स ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एक्स बिलोंग इन ए, ये सही है, ओके। लेकिन अगर ये लिखते हैं कि फॉर एवरी स्मॉल एक्स बिलोंग इन पावर सेट ऑफ ए, ये रॉन्ग है, ये गलत है। फिर लिखेंगे क्या यहाँ पे कि कैपिटल एक्स बिलोंग इन द पावर सेट ऑफ ए, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि कैपिटल एक्स सेट साइन को शो करता है और कैपिटल एक्स इज़ द सबसेट ऑफ हियर, कैपिटल एक्स इज सबसेट ऑफ ए। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल एक्स तो बिलोंग कर सकता है पावर सेट ऑफ ए में, लेकिन स्मॉल एक्स पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग नहीं कर सकता है। और उसी तरीके से जैसे ये मैंने बताया, आल्सो कैपिटल एक्स नॉट बिलोंग इन द सेट ए, क्योंकि कोई भी सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर सकता है। सेट जो होता है वो सबसेट के फॉर्म में आकर के और पावर सेट में बिलोंग करता है। दैट इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन द गिवन सेट्स एंड पावर सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो आपको बताया ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, पावर सेट और यूनिवर्स। इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं आपके, और उनको सॉल्व करने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व। स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू अ सेट इन विच नल सेट एज एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ नल सेट एज ए सबसेट, आल्सो इट इज़ एलिमेंट, 1 इज एलिमेंट ऑफ द सेट ए, और दिस फॉर्म ऑफ द सेट आल्सो एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए।
ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कीप इन योर माइंड कि ये सभी आपके एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स है एक ही, आप खुद ही वो दे रहे हैं तो ये चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज़ कभी भी सेट आपका सेट में नहीं बिलोंग करता, ये मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन वो एज ए एलिमेंट अगर इसको दे रहे हैं तो हम लोग उससे इग्नोर नहीं करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। ओके, तो यू कीप इन योर माइंड दैट दीज ऑल आर आइदर दिस or this or this or this or this. There are how many elements in set A? 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हैं हमारे सेट ए में। आप यहाँ लिखने के लिए वैलिड हैं कि कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ओके, अब आपको ये शो करना है कि ये गिवन स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ट्रू कि फॉल्स, बस इतना ही बताना है आपको। लेकिन इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला फर्स्ट लेते हैं कि दिस वन नल सेट बिलोंग इन ए बिकॉज दिस वन इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। मैं पहले बता चुका हूँ, देयरफॉर इट कैन बी बिलोंग इन द सेट ए। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर। सेकंड, नल सेट इज़ टेकन एज द सेट आल्सो, ठीक है, एंड विच इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो दिस कैन बी बिलोंग इन द सेट ए। एलिमेंट होने के कारण ये भी बिलोंग करेगा और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक। वन एज ए सेट फॉर्म, वन एज ए सेट फॉर्म इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखिए वन है लेकिन ये सेट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और यहाँ सेट फॉर्म में दिया हुआ तो ये एज ए एलिमेंट ए में नहीं बिलोंग कर सकता है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये दिया हुआ है एज ए एलिमेंट टू एंड नल सेट, तो ये सेम यही चीज़ आपकी कहीं एज ए एलिमेंट पूरे ए सेट में नहीं दिख रही है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं इज टू, टू पहली बात तो आपका सेट ही नहीं है, टू आपका सेट नहीं है, इसलिए कभी सबसेट नहीं हो सकता किसी का, तो इसमें यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे यहीं पे कह सकते हैं कि ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें आ जाएंगे टू और वन, यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स हैं इस सेट के, और ये सेट जो है क्या हमारा सबसेट नहीं है ए का, जा देखते हैं। तो ये एज ए एलिमेंट या एज ए सबसेट कहीं भी ए का नहीं है, इसमें कहीं बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये पूरा हमारा बिलोंग करना चाहिए बेटा, तो ये कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये सबसेट नहीं होएगा। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे टू वन फिर से वही दे दिया गया है, जैसे ऊपर आपका इस केस में दिया गया था, इस केस में वैसे इसमें भी दिया हुआ है। देखिए आप, बशर्ते इसमें टू जो आपका वो एज ए एलिमेंट दिया था, इसमें टू एज ए सेट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो है आपका इसका सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और देखना है आपको कि टू एज अ एलिमेंट तो है इसमें, लेकिन एज ए सेट के फॉर्म में कहीं नहीं है आपका। देखिए वन भी है, लेकिन वन एज ए सेट के फॉर्म में आपका इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें नल सेट दिया है, इस सेट में ये पूरा सेट जो दिया गया है इसमें नल सेट एज ए एलिमेंट दिया, तो यहाँ भी नल सेट एज ए एलिमेंट है। ठीक, ओके। ये हमारा जो दिया गया है वो भी एज ए एलिमेंट ऑफ दिस सेट दिया गया है, तो ये भी हमारा एक एलिमेंट है इसका, और वन और नल सेट इस फॉर्म में हमारा इसमें एज ए एलिमेंट है, तो इन सभी एलिमेंट से मिल करके एक सेट बन रहा है। ठीक, इसके सभी एलिमेंट्स हमारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये जो सेट हुआ मेरा वो सेट ए का क्या हुआ, सबसेट हुआ, और ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ये जो दिया गया है आपको, ये एज ए एलिमेंट दिया गया है, और यहाँ पे एज ए एलिमेंट को ही फिर से यहाँ सेट फॉर्म में दे दिया गया है, तो ये एलिमेंट आपका इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी ट्रू है और ये सबसेट होगा ए का, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो इन सब डिस्कशन से आप लोग इस पे क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स हमारे बिलोंग करते हैं, किस तरीके से एलिमेंट नहीं बिलोंग करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल you that what is the operation of the sets. I will discuss you operation on sets.
ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचेगा। आई विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन द कमिंग टाइम। ओके, थैंक यू।